पीटीआई का लॉन्ग मार्च इस वक्त शुरू हो चुका है। बेहयाई से वहाँ पे अरशद शरीफ का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें इस्तेमाल की जा रही हैं। यानी इमरान खान ने फैसला कर दिया कि मैंने ऑल आउट जाना है और पाकिस्तान में खुदा न खास्ता मशरकी पाकिस्तान का वाक़या दोबारा से दोहराना है। पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि ये लॉन्ग मार्च जो है इसको दहशतगर्दी का खतरा है। तो जब अपनी हुकूमत आपकी ये कह रही है, सीएम पंजाब का जो एक्चुअल प्रोटोकॉल है वो इमरान खान को मिल रहा है और लोगों को सोशल मीडिया पे पैगाम दिया जा रहा है कि कफन बंद किया हो, यानी मरेंगे तो लोग मरेंगे, मैं बचा रहा हूँ। और हर वो सहाफ़ी जो इमरान खान के खिलाफ कर रहा है उसको भी अरेस्ट करने का प्रोग्राम बना दिया। अली अमीन गंडापुर और कासिम सूरी और मुसल्ला गुंडे लेके आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। पीटीआई का लॉन्ग मार्च इस वक्त शुरू हो चुका है लिबर्टी चौक लाहौर से और उसके मतलब काफ़ी खबरें आ रही हैं, वही मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बड़ी बेहयाई से वहाँ पे अरशद शरीफ का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें इस्तेमाल की जा रही हैं जैसे कि अरशद शरीफ इनका कोई कारकुन था या लीडर था या पार्टी का सरकर्दा था, जबकि वो एक सहाफ़ी था और इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करता था। बहरहाल तहरीक तालिबान जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसका हमें पता है कि वो रॉ की फंडिंग से चलती है, उन्होंने भी अरशद शरीफ के मौत पे शदीद गम गुस्से का और दुख का इजहार कर दिया। और यहाँ पे जो है पार्टी जो है आपको पता है कौन सी कर रही है उनके साथ मिलकर। लेकिन तकरीबकारी का इस वक्त बहुत अंदेशा है, बहुत ख़तरा है और ये पता चल गया कि गुंडे बदमाश और असला बरदार या असला बरदार लोग कौन लेकर आ रहा है, वो भी मैं आपको नाम बताऊंगा। अभी आज़म स्वाति की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने एक नया मसला खड़ा कर दिया और आज़म स्वाति ने खुद तो की नहीं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो उन्होंने स्क्रिप्ट उनको दिया गया था और उस पर उन्होंने पढ़ी है। यानी इमरान खान ने फैसला कर दिया कि मैंने ऑल आउट जाना है और पाकिस्तान में खुदा न खास्ता मशरकी पाकिस्तान का वाक़या दोबारा से दोहराना है। तो ये भी है। लेकिन उधर खुर्रम और वक़ार जो हैं, जो अरशद शरीफ के साथ मौजूद थे, उनकी फैमिलीज़ कराची से गायब हो गई हैं एकदम से। वो पता नहीं कैसे चली गई हैं, लेकिन वो चली गई हैं वहाँ से। कहाँ चली गई हैं अभी इसका कुछ पता नहीं चला और उसकी भी मज़ीद तफसीलात आ रही हैं। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त 4 घंटे की वेट किया इमरान खान ने। 4 घंटे के लिए ज़मान पार्क के अंदर बकौल उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं थी और जब वो निकले हैं तो पूरे पंजाब का प्रोटोकॉल उनके साथ है और सीएम पंजाब का जो एक्चुअल प्रोटोकॉल है वो इमरान खान को मिल रहा है। फिर बुलेट प्रूफ गाड़ी और ये वो सब आप देख लें और लोगों को सोशल मीडिया पे पैगाम दिया जा रहा है कि कफन बंद किया हो, यानी मरेंगे तो लोग मरेंगे, मैं बचा रहा हूँ। मुझे तो डर नहीं लगता है क्योंकि मैं बुलेट प्रूफ में हूँ और मेरे आगे पीछे मरने के लिए बहुत से स्क्वाड्स हैं, तो मुझे तो कुछ नहीं होता, तो तुम लोग कफन पहन के आना। तो ये सोशल मीडिया पे पैगाम आज चल रही हैं। पहले सुबह 11 बजे थी लॉन्ग मार्च और 11 बजे वहाँ पे कोई नहीं पहुँचा। फिर उसको मौखर किया गया और 2 बजे किया गया। जुमे के बाद सोचा था कि लोग आना शुरू होंगे, आना शुरू हुए। तकरीबन 1:30 बजे तक वहाँ 3,500 लोग थे और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त वहाँ पे 5,000 लोग मौजूद हैं। जब 5,000 लोग इतनी गुंजान आबादी में मौजूद होते हैं तो उस आबादी का अपना भी 5 से 10,000 का एक क्राउड होता है उस मार्केट का, उसमें जो गाड़ियाँ होती हैं बाकी हैं, तो वो वहाँ पे ऑब्वियसली अब जो है आपको एक साइजेबल क्राउड नज़र आना शुरू हो गया। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूरे पंजाब को एक जलसा गाह बनाना है। तो वो क्या कर रहे हैं कि इसको बड़े आराम से चलेंगे और वो पहले इचरा से होते हुए फिरोजपुर रोड से मीनार पाकिस्तान या शादरा, इन दोनों में से एक जगह पे आज रात को पड़ाव करेंगे। और फिर मोडस ऑपरेंडी ये है कि 5-6 हज़ार लोग जो यहाँ के हैं वो वापस आ जाएंगे और अगले दिन इलाके के लोकल के जो 5-6 हज़ार हैं वो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह कामोकी जाएंगे, कामोकी में जो ये शादरे वाले हैं ये फिर वापस आ जाएंगे और कामोकी से 7-8 हज़ार 10 हज़ार जो भी है वो शामिल हो जाएंगे गुजरांवाला तक और ये आगे इस तरह से करके चलते रहेंगे। और लोगों को ये बताया जाएगा कि जनाब देखें लाखों का मजमा जो है ना वो बस पहले दिन से चल रहा है इमरान खान के साथ। इमरान खान इसमें कोई शक नहीं है कि पॉपुलर हैं, लेकिन उनके पॉपुलर नैरेटिव को चोट लगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद असद उमर का भी बयान आ गया, खुद अब इमरान खान का बयान आ गया। वो कहते हैं, हम मानते हैं
कि उन्होंने गैर मुय्यना मुद्दत के लिए तौसी की ऑफ़र की थी आर्मी चीफ़ को, और उन्होंने जो शराइत रखी थी दो, उन्होंने कहा था कि एक तो तुम ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसको ख़त्म करवा दो मेरे ख़िलाफ़, और दूसरा ये था कि तमाम पीडीएम की जो क़यादत है उसको उठा के जेल में डाल दें। तो आर्मी चीफ़ ने उनकी ये दोनों गैर कानूनी बातें जो हैं उनको मानने से इनकार कर दिया, और ख़ास तौर पे उन्होंने अरेस्ट के ऊपर कहा कि जिसको भी अरेस्ट करना है उसके लिए आप रिटन ऑर्डर दे दें और फिर वो अरेस्ट हो जाएंगे, लेकिन फ़ौज तो कर नहीं सकती अरेस्ट, तो जो इदारे हैं वही करेंगे ऑब्वियसली। तो उस पर इमरान खान ने इनकार कर दिया, उनका मैं कोई रिटन ऑर्डर नहीं दे रहा और तुम्हें अनरिटन ऑर्डर दे रहा हूँ कि इसको सारों को अंदर डालो, और हर वो सहाफ़ी जो इमरान खान के ख़िलाफ़ कर रहा है उसको भी अरेस्ट करने का प्रोग्राम बना लिया। बहरहाल अब वो तो कच्चा चिट्ठा खुल गया है और ख़ुद भाई साहब मान गए हैं कि रात के अंधेरे में जाके पैरों में पड़े होते थे, मिन्नत तरले कर रहे होते थे, और बाहर आके सुबह को जो है वो जिहाद की तलकीन कर रहे होते थे। लोगों को कह रहे हैं कि कफन बांध के आओ, खुद जो हैं वो फुल सिक्योरिटी एंड मोर उसके साथ वो मूव कर रहे हैं। लेकिन मीनवाइल उनके लिए एक अच्छी खबर नहीं है। सुना है कि 5-6 लोग जो हैं वो आज छोड़ चुके हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब की। सबसे पहले खुर्रम लगारी साहब जो हैं वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया पंजाब की पीटीआई से, और वो 3-4 बजे अभी तकरीबन शाम को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उसमें गालिबन उनका क्लेम ये है कि उनके साथ 5 से 6 या 4 से 5 एमपीएस जो हैं वो और शामिल हैं और छोड़ने के लिए। तो अगर तो ये 5 लोग और छोड़ जाते हैं, फिर गवर्नर पंजाब जो हैं वो कह सकते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें परवेज़ लाई को, और वहाँ पे एक नया मसला शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर पंजाब को इसी तरह मफलूज करके रखना है, इन्होंने कारोबार ज़िंदगी बंद करके रखना है, लोगों की ज़िंदगियाँ जीरन करना है, और लॉ एंड ऑर्डर का ख़तरा है, तो ख़ास तौर सराय आलमगीर और जेलम के इलाकों में वहाँ पे हमेशा होता है, तो वो जो है फिर गवर्नर राज को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मुल्क भर में एमरजेंसी जो है उसके क़याम को, उसके नफाज को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इत्तलात मिल रही हैं कि अली अमीन गंडापुर और कासिम सूरी और ये कुछ लोग जो हैं ये अपने अपने इलाकों से मुसल्ला गुंडे लेके आ रहे हैं, और उन्होंने बीच में आके कहीं ना कहीं कोई खप डालनी है और कहीं ना कहीं गंद करना है। तो मुझे तो लोगों की फ़िक्र है, मासूम लोगों की फ़िक्र है, बच्चों की और औरतों की फ़िक्र है, क्योंकि उस शख्स के अपने बच्चे तो आएंगे नहीं, उस शख्स की अपनी बीवी तो आएगी नहीं, और वो दूसरों के बीवी बच्चों को, ख़ुद भी वो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी के अंदर है, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और क्या कहते हैं पूरे पुलिस के प्रोटोकॉल, तो ये आज़ाद दिलाने की करने की बजाय खुद ही कैद होता जा रहा है उसके बीच में। अब देखना ये है कि क्या तहरीक-ए-इंसाफ एक पुरअमन मार्च कर सकती है कि नहीं। उधर से इस्लामाबाद से खबरें आ रही हैं कि वहाँ जगह जगह कंटेनर्स लगने शुरू हो गए हैं। 30-35 हज़ार की नफरी इस वक्त इस्लामाबाद इंतज़ामिया के कंट्रोल में है, जिनमें अपनी पुलिस है, FC है, रेंजर्स भी उन्होंने बुला लिए हैं, सिंध से भी उन्होंने लोगों को बुलाया, और आर्टिकल 245 लगा के वो फ़ौज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अहम सरकारी तनसीबात के ऊपर और उनकी प्रोटेक्शन के लिए। खुर्रम और वक़ार की जो फैमिलीज़ हैं वो कराची से फ़रार हो गई हैं। मैं फ़रार ही कहूँगा, वो गायब हो गई हैं वहाँ से, ताकि उनको को पकड़े ना, और कहाँ गई हैं इस वक्त उनका कोई अता पता नहीं है। लेकिन ये खुर्रम और वक़ार के जो ताल्लुकात हैं अब उनका ताने बाने सामने आना शुरू हो गए हैं। वहीं पे वो अरशद शरीफ के मेज़बान थे और उन्हीं के पास वो ठहरा हुआ था, सारा दिन भी उसने उन्हीं की फायरिंग रेंज पे गुजारा था, और रात को ये एक अनहोनी हो गई। और अब उसके बाद ये है कि वो मज़ीद क्या बयानात देते हैं, उनकी रोशनी में तहकीकाती टीम जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मीनवाइल खुद पंजाब हुकूमत ने एक थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि ये लॉन्ग मार्च जो है इसको दहशतगर्दी का ख़तरा है। तो जब अपनी हुकूमत आपकी ये कह रही है, अब तो वफाकी हुकूमत नहीं कह रही, तो फिर आप इसमें क्यों मासूम लोगों की जानें लेना चाहते हैं? इसका तो जवाब इमरान खान देंगे। लेकिन मैं आपको उनके मुतालिक बता चुका हूँ कि जितने मर्ज़ी लोग मरे, उसने ये नहीं सोचना कि ये नाहक मरे, उसने ये सोचना है कितने खुशनसीब हैं कि मेरी कॉल पे ये लोग इनका इख्तिताम हो गया। ये वो माइंड सेट है, ये वो नार्सिसिस्ट और वो ईवल सोच है जिसका हम जैसे लोगों को मुकाबला करना पड़ रहा है। यहाँ पे 3.5 से 5 हज़ार लोग हैं, लेकिन ट्विटर पे जब आप देखते हैं तो 10 के 10 ट्रेंड्स जो हैं वो लिबर्टी मार्केट के ऊपर हैं। ये आपको सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन सोशल मीडिया, उसकी पावर आपको
वहाँ पे नज़र आ रही है। सो डोंट बी मिसलेड बाय द रियलिटी। आपको हकीकत मैं बताता रहूँगा, लेकिन स्टे ट्यून्ड। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।